नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है और इन सब के बीच एक और जंग की आहट होने लगी है जिसकी चिंगारी पिछले कई दिनों से भड़क रही है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां इस वक्त तनाव चरम पर है और ये हालात मंगलवार को उस वक्त और अधिक बिगड़ गए जब अफगानिस्तान के पूर्वी पट्टिका प्रांत पर पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक किया। इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को लेकर कोई सार्वजनिक बयान तो नहीं आया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद की तरफ से यह हमला पाकिस्तान में आतंक फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के सरगनाओं को निशाना बनाकर किया गया, जिससे नाराज अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा की और कहा कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त करते हैं और हमें पूरा हक है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। हम इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब जरूर देंगे। अब तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई धमकी के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान में शासन कर रहे इस संगठन के पड़ोसी देश के रिश्ते कैसे बिगड़ गए। पहले तो दोनों काफी दोस्त थे, नजदीक थे। तालिबान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ रिश्तों की इसमें क्या भूमिका है? दोनों मुल्कों के बीच किस तरीके का विवाद है, किस मुद्दे पर विवाद है और कब कब दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तालिबान की पाकिस्तान को दी गई इस धमकी में कितना दम है, उसके पास कितनी ताकत है। आज इन सवालों के जवाब को हम जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो पर बने रहें और एक एक अपडेट, एक एक ताकत दोनों मुल्कों की हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं 3 साल पीछे के समीकरण को जानने के लिए। दरअसल अफगानिस्तान में 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया था और इसी के साथ देश में तालिबान शासन की 20 साल बाद वापसी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की इस वापसी की एक बड़ी वजह था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इसमें तालिबान की बहुत मदद की थी, जिसने इस्लामी चरमपंथी संगठन को अलग अलग मौके पर समर्थन देने के साथ साथ उसके सरगनाओं को अपने देश में पनाह देने का भी काम किया। पिछले करीब 1 दशक में अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों और आतंकवाद के मुद्दे पर भिड़ने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की स्थापना की कोशिश की जो पाकिस्तान के हितों को नुकसान न पहुंचाए, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुआ भी। हालांकि कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार आ गई और इसके पीछे की कई वजहें हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दरार, ये दूरियां क्यों बनी। तो सबसे पहले बात है सीमा विवाद की। अभी सीमा विवाद क्या है, इसको जानिए आप। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक काल्पनिक डुरंड रेखा को सीमा माना जाता है। हालांकि अंग्रेजों की बनाई इस रेखा को अफगानिस्तान शुरुआत से ही मानता ही नहीं, वो नकार देता है और इसी डुरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने के बाद वो अफगानिस्तान से जमीन छीन सकता है या फिर इससे जुड़ा जो भी विवाद है उसको सुलझा सकता है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की इस नीति को मंजूर किया ही नहीं। अपना शासन आने के बाद तालिबान ने यहां अपना दावा और मजबूत कर दिया और कुछ सुरक्षा चौकियों को भी बनाना शुरू कर दिया। इसको लेकर दोनों देशों के बीच कुछ समय पहले से ही झड़पें देखी गई। इसी साल सितंबर की बात करें तो पाकिस्तान तालिबान के बीच गोलीबारी हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मतभेद और दरार की दूसरी सबसे बड़ी वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। काबुल और इस्लामाबाद के बीच में विवाद की दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है। यह आतंकी गतिविधियां इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं, सेना पर, पुलिस की चौकी पर। अफगानिस्तान में फतह हासिल करने के बाद टीटीपी का पूरा ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित हो गया है। तालिबान टीटीपी लड़ाकों को कई मौके पर संरक्षण देता है और इसी वजह से पाकिस्तान नाराज है।
दोनों मुल्कों के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा और इसकी सुरक्षा के कमजोर इंतजामों के चलते टीटीपी के आतंकी मनमर्जी करते हैं। पाकिस्तान पर हमले करने के बाद बड़े आसानी से अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में आते हैं और वहां पर छिप जाते हैं। पाकिस्तान में 2007 में कई आतंकवादी संगठनों ने मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन किया। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इस संगठन का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में इस्लाम का शासन हो जाए, यानी जो कट्टरपंथी सोच है तालिबान की वो पाकिस्तान पर लागू हो जाए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2008 में टीटीपी पर बैन लगा दिया। इसके बावजूद तहरीके तालिबान यानी टीटीपी संगठन के पाकिस्तान के खिलाफ सेना के हमले तेज हो गए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान तालिबान से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान जाकर वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, हथियार लेकर आते हैं और फिर पाकिस्तान में हमले करते हैं। अभी की बात करें तो अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की उसमें पाकिस्तान का यही लक्ष्य था कि टीटीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए। और ऐसा हुआ। मंगलवार को हमला हुआ, टारगेट हमला था। हालांकि इसमें कई मासूम लोगों की जान गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इस तरह की बमबारी की हो। इसके पहले भी इसी साल मार्च में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पतिक्ता और सापर जिलों में बमबारी की थी। इसके पहले पाकिस्तान ने ईरान में भी हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में बेल्ले के कई आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान ने भी बदले की बात कही है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि भाई दोनों देशों के बीच में कौन कितने पानी में है, क्योंकि तालिबान धमकी दे रहा है कि वो बदला लेगा। अब आपका जानना यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी तालिबान के बीच कौन कितना मजबूत है। हालांकि पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की सेना हर मोर्चे पर बहुत कमजोर नजर आती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान की ताकत क्या है। पाकिस्तान के बारे में जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 145 देशों की सैन्य रैंकिंग में पाकिस्तान को 9वां स्थान प्राप्त है, यानी वो बहुत मजबूत है अफगानिस्तान के मुकाबले। अफगानिस्तान अंडर 100 में भी नहीं है। ताकत बताएं आपको। सबसे पहले सैनिक की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास 6,54,000 से अधिक सैनिक हैं। विमान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1,434 एयरक्राफ्ट हैं, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 4 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है। टैंक की बात करें तो 3,742 है। बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 50,000 से अधिक है। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो 602 रॉकेट लॉन्चर है, 8 सबमरीन है। फाइटर जेट की संख्या 387 है। नौसैनिक जहाज 114 है। अब अफगानिस्तान के बारे में आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की क्या सैन्य ताकत है। अफगानिस्तान के पास सिर्फ सेना है, उसके पास वायुसेना नौसेना नहीं है। और तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है उसके लड़ाके, जिन्होंने अमेरिका से कड़ा मुकाबला किया था, सालों तक युद्ध लड़ा था, अमेरिकी सैनिकों को टक्कर दी थी। 2021 में अफगानिस्तान से जब अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे थे तो उस वक्त हथियारों का एक बड़ा जखीरा उन्होंने वहां छोड़ दिया था और जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी। अब उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल ये तालिबान के लड़ाके करते हैं। फोर्स के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 8,84,311 आधुनिक सैन्य हथियार छोड़े थे। इनमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल और सेना के साथ साथ सैन्य वाहन, नाइट विजन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी शामिल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों मुल्कों के बीच कौन कितने पानी में है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की आतंकवादियों को पालने की नीति अब उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये आतंकी अब उसी के लिए भस्मासुर बन गए हैं और पाकिस्तान में आए दिन हमले करते हैं और धमाके करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।